हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ओके, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में क्या अंतर होता है। मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू एक अलग चीज़ होती है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, इसको अभी हम आपकी NCERT एग्जाम्पल नंबर 39 और 40 से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इसी तरीके से लोकल मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या अंतर होता है ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, यानी कि मोटी मोटी बात करें तो इस वीडियो में हम समझेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किसको बोलते हैं और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसको हम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बट जो बच्चे नए आए हैं अभी मैं आपको बता दूं ये इंट्रोडक्शन चल रहा है NCERT एक्सरसाइज 6.5 का। इससे पहले भी कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, तो अगर आपको इसके पहले की वीडियोस चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक चेक कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में जाकर लिंक चेक करिए, वहाँ पर भी मैंने कमेंट करके पिन कर दिया है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 39 को देखने से पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ। इस ग्राफ को थोड़ा सा देखिए। ठीक है, इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से चेक करें, ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए। ठीक है, तो इस ग्राफ में स्टूडेंट्स कई बार ये देखिए लोकल मैक्सिमा है, आपको पता है हम पहले बात कर चुके हैं। ये लोकल मिनिमा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, मतलब यहाँ पे जो भी x होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। और ये वाली जो वैल्यू है फंक्शन की ये क्या है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। फिर यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू। और इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसी तरीके से ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। और इस तरीके से यहाँ पे इंटरवल एंड हो गया है। तो सपोज हमने इंटरवल A से B पे बात करी है, तो आपको याद होगा अगर हम आपको बात करें यहाँ पर किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की। अब देखिए यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट शब्द नहीं, यहाँ पर हमने लोकल शब्द नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू की या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू की या ग्रेटेस्ट वैल्यू की। बच्चों ये आप अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिए, ये सभी नाम सेम है। जब वो एग्जाम में बोले आपसे मैक्सिमम वैल्यू या आपसे बोले एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या आपसे बोले ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो बहुत सिंपल है बच्चों। इस इंटरवल में क्या आपको चेक करना है, अब ये इंटरवल ओपन है। ठीक है, अब ये इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल है। A और B को हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो ये ओपन इंटरवल है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके आपको सिंपली चेक करना है कि सबसे ज़्यादा इसने पीक कहाँ लिया हुआ है, यहाँ पर। तो यही क्या है आपका, यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि बहुत आसान शब्दों में अगर हम आपसे बोलें तो आपको पूरे इंटरवल में जाके चेक करना है और चेक करना है कि सबसे ज़्यादा फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर है, उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। बस सिंपल। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम आपसे बोलें इस ग्राफ में, इसको थोड़ा सा नीचे और कर लो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो इसी ग्राफ में अगर हम आपसे बोलें कि भाई ये वाला पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। आप ये वाला पॉइंट को बोलोगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो कौन सा एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या कहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूँ तो कहाँ पर होगी, तो आप देखते ही यहाँ पे बता दोगे भाई जो सबसे नीचे होगा, जहाँ फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। तो ये वाला क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये किसको बता रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से अगर हम x एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है भाई, यही तो सबसे नीचे है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी इस ओपन इंटरवल A, B में, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या कहलाएगी, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी यहाँ वाई एक्सिस पे, वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और फिर से वही बात, सारे नाम सेम है। क्या मिनिमम वैल्यू बोले या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोले या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बोले या लीस्ट वैल्यू बोले, बात क्या है, सेम है। अब सुनो बच्चों, आपको शब्द याद होगा हम यूज़ करते थे लोकल। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू का, और हम एक शब्द यूज़ करते थे लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो शब्द यूज़ होते हैं बच्चों, ये हम किसी पॉइंट के नेबरहुड में बात करते हैं। देखो ना, ये वाला पॉइंट है तो इसके हमने नेबरहुड में बात करी कि भाई सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेट अस से कुछ भी मान लो यार, यहाँ पर कोई पॉइंट C1 है, तो C1 के लेफ्ट में, C1 के राइट में, ध्यान से करो, सिर्फ इतने पोर्शन में। हम आपसे बात पहले भी कर चुके हैं बट यहाँ भी करना ज़रूरी है। तो इस पोर्शन में फंक्शन की वैल्यू सबसे कम कहाँ पर है, इस पॉइंट में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, मतलब जब लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो किसी पॉइंट के आसपास नेबरहुड में बात करते हैं, पड़ोस में बात करते हैं। ठीक, ये भी क्या एक तरीके का पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है, क्योंकि आपने बस पड़ोस में बात करी। लेकिन अगर जब किसकी बात करी जाती है, एब्सोल्यूट शब्द लग जाता है, तो आप पूरे इंटरवल में चेक करोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, बात समझिए जरा, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स। जैसे कि मान लीजिए कि यही कर्व आपका ऐसा होता,
चलो अब आपको बताते हैं, यही कर्व आपका ऐसा होता, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करिए, और उन्होंने अगर आपको क्लोज इंटरवल दिया होता, ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछते कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, तो आप इसको नहीं बोलते, इससे भी नीचा है कुछ, यहाँ पर देखो, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट ए को इंक्लूड किया गया और बी को भी इंक्लूड किया गया, नहीं कि क्लोज इंटरवल है। तो जब आपको क्लोज इंटरवल मिलता है स्टूडेंट्स, तो आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, कहीं फंक्शन एंड पॉइंट पे तो मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है। अब जैसे चलो यहीं पे ले लेते हैं, मान लो कि ये ग्राफ हमारा ऐसे होता, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये, और पॉइंट बी को इंक्लूड कर लिया जाता, ये देखो, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता आपका, मतलब जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता, क्योंकि पॉइंट बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है पूरे डोमेन में, मतलब जो भी क्लोज इंटरवल दिया है ए टू बी, ठीक। और यहाँ पर पॉइंट बी पर जो फंक्शन की वैल्यू है, ये क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, मतलब यहाँ पर चलो पॉइंट की बात नहीं करते, हम फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। हाँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट लगाओगे। क्या एंड पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू मिल सकती है एंड पॉइंट पे? मतलब ये जो एंड पॉइंट पे वैल्यूज आ रही, क्या आप इनको लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू नाम दे सकते हो? जवाब है नहीं, क्योंकि जब लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू की बच्चों बात करते हैं तो हम बात करते हैं कहाँ, नेबरहुड में, ठीक है, पड़ोस में। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आपको बी के पड़ोस में बात करनी पड़ेगी। तो बी के लेफ्ट में तो आप बात कर लोगे, बी के राइट में आप बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया बी पे इंटरवल कैसा है, क्लोज है, बी के बाहर तो तुम जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो बी के लेफ्ट में तो तुम बात कर गए, ये देखो ना, बी के लेफ्ट में तो तुम बात कर पाओगे, हाँ भाई बी के लेफ्ट में थोड़ा सा चलेंगे तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे कम होगा, सबसे ज़्यादा यही है। लेकिन बी के राइट में तुम बात नहीं कर सकते हो, ग्राफ ही नहीं ड्रॉ है, फंक्शन की वैल्यू ही नहीं आ रही है, डोमेन आपको अलाउड ही नहीं करता है बी से बाहर जाने में, इसका डोमेन ही नहीं है बी के बाहर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एंड पॉइंट पे ये वाला जो है, क्या ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो सकती है? तो जवाब है नहीं, ये लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ए के राइट में तो आप बात कर सकते हो, ये देखो ए के नेबरहुड में, ए के राइट में, लेफ्ट में बात करनी है, ए के राइट में तो बात कर सकते हो, हाँ भाई कि ए के राइट में अगर हम चलेंगे तो हर जगह फंक्शन की वैल्यू ये वाले पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ए के लेफ्ट में आप डोमेन से थोड़ा ना बाहर जा सकते हो। यानी कि मोटी मोटी बात यह है कि जब क्लोज इंटरवल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एंड पॉइंट पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब क्लोज इंटरवल होता है तो एंड पॉइंट पे कभी भी आपको लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या एंड पॉइंट पे हमेशा हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी? जवाब है नहीं। यहाँ पर तो हमने आपको बस ऐसा दिखाया कि भाई इस पूरे क्लोज इंटरवल ए टू बी में सबसे मैक्सिमम कहाँ है, बी पे, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है किसको डिनोट कर रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को, और सबसे मिनिमम कहाँ है, ए पे, क्लोज इंटरवल है ना, तो ए को भी इंक्लूड करेंगे ए पर, इसलिए पॉइंट ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। लेकिन क्या एंड पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिलती है? नहीं, जवाब है नहीं। ऐसा ज़रूरी थोड़े ना है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी इसी ग्राफ को हम ऐसे कर दें, तो अब देखिएगा ज़रा, इसी ग्राफ को अगर हम ऐसे करके यहाँ पे एंड कर देते तो यहाँ पे, ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ए होता है, और ए को हम क्लोज भी कर लेते, ए को हम इंक्लूड भी कर लेते, ठीक है। तो इस टाइम आपका एब्सोल्यूट, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस टाइम आपका जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होता वो कहाँ होता, वो यहाँ पर होता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, चेक करो। अब यहाँ पे नहीं होता है ना, यानी कि अब तो ए को, ये ए क्या है आपका एंड पॉइंट है और ए को इंक्लूड भी किया गया है, फिर भी ए पे अब आपका जो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं आ पा रहा है ना। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होता है, पूरे आपको कर्व में चेक करना है, पूरे फंक्शन में आपको चेक करना है कि कौन से पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात होती है। और अगर आप फिर से ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे फिर से बात करूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा को दिखा रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है क्या लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा को दिखा रहा है, या फिर ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमम वैल्यू को दिखा रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई फिर से वही बात हो जाएगी ना कि ए के नेबरहुड में आपको चेक करना है, तो ए के राइट में तो आप चेक कर सकते हो, ए के लेफ्ट में थोड़ा आप जा सकते हो, बात समझ में? तो जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो कभी भी आपके लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं देते हैं। तो नोट लगाइए अपनी कॉपी में, एंड पॉइंट्स डू नॉट गिव, एंड पॉइंट्स डू नॉट गिव लोकल मिनिमम वैल्यू
एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और दूसरा हम नोट लगाएंगे समटाइम्स endpoints can give us what? Absolute maximum or absolute minimum वैल्यू। ओके, तो ये सब आप अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिए। अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 39 करके दिखाते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपको। 39 लेते हैं, बोल रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जब उसने बोल दिया तो आप एब्सोल्यूट इसके आगे एंड बोले ना, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय दिस। ये फंक्शन का डेफिनेशन है ऑन द क्लोज इंटरवल 1 to 5। अब सुनो बच्चों, इसका मैंने असली ग्राफ बनाया है यहाँ पर। ये असली ग्राफ है, नकली ग्राफ नहीं है, ठीक है। आपको फील कराने के लिए मैंने असली ग्राफ बनाया है। ओके, क्या आपको बनाना है? नहीं, आपको नहीं बनाना है, आपको बस समझना है, आपको तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका एल्गोरिथम मैंने आपको नहीं लिखवाया है अभी तक कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे समझा देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। निकालते हैं। अब एफ डैश ऑफ एक्स आप निकालिए, चलिए तो 3 आएगा आगे, ये हो जाएगा 6x² माइनस 15 2 30x प्लस 6x का करोगे तो 36 आ जाएगा और 1 का करोगे 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो 6 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा x² माइनस 6 5 30 और 6 6 36 होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर कर लेना, कर पाओगे ना? क्या आ जाएंगे फैक्टर इसके? 6 × x - 2 × x - 3, तो ये तो आप कर लोगे। अब आपको निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। और याद दिला दूँ स्टूडेंट्स, याद दिला दूँ मैं आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते थे। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते थे, पहली बात जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, और दूसरी बात एट द पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। नोट लगाइए, फिर से पहले बता चुका हूँ, क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, घूम जाओगे तुम। देखो एफ डैश ऑफ एक्स, नेक्स्ट एग्जांपल ये ऐसा क्वेश्चन है घुमाने वाला। एफ डैश ऑफ एक्स जहाँ पर 0 जाए ना, एक्स की वैल्यू, ऐसी एक्स की वैल्यू जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाए फंक्शन का, 0 हो जाए, उनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। या तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स निकाला ही ना जा सके, एफ डैश ऑफ एक्स डिफाइंड ही ना हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस एफ डैश ऑफ एक्स को हम 0 के इक्वल रख देते हैं पहले, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स को हमने 0 रख दिया। अब देखो ये एफ डैश ऑफ एक्स आया है, इसको 0 रखोगे, 6 तो 0 हो नहीं सकता है, तो x - 2 × x - 3 0 के इक्वल रखोगे तो x - 2 जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x - 3 रखोगे तो 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी कि x = 2 और x = 3। ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये क्या हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, आप यहाँ थोड़ा सा ग्राफ में आइए इसके, यही आपके फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक। अब आपको बात कहाँ से कहाँ करनी है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया है 1 to 5, ठीक है। यानी कि आपको बात करनी है 1 से लेके 5 के बीच में। तो 1 से 5 के बीच में आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, कौन कौन से, 2 और 3, ठीक है। तो ये देखो ये 2 है और ये क्या आपका 3, ये पूरा क्लोज इंटरवल लेना है हमको 1 से 5 तक का। और 2 और 3 पे फंक्शन टर्न कर रहा होगा, देखो जरा यहाँ पे 2 पे जाओ तो यहाँ से फंक्शन घूम रहा है, एक तो 2 के है ना, 2 से एक तो फंक्शन टर्न कर रहा है, और x = 3 पे देखो फंक्शन टर्न कर रहा है। और जहाँ पे फंक्शन टर्न करेगा वहाँ पे अगर हम फंक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या है, वो x एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए, तभी तो इस पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 0 के इक्वल है। आप चेक भी कर सकते हो, x = 2 पे अगर ये एफ डैश ऑफ 2 निकालो आप, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखो, 2, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। और एफ डैश ऑफ 3 अगर निकालो तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x = 2 पे और x = 3 पे ये जो टेंजेंट है, ये मतलब कर्व पे जो टेंजेंट है ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तभी तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है ना, जहाँ से टर्न करता है ग्राफ। तो हमने आपको दिखा दिया पहली बात, तो ग्राफ यहाँ से टर्न कर रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा ज़रा इस ग्राफ में, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्राफ था ऐसा, ठीक है। अब मैंने बहुत 2-3 मुझे पॉइंट मिल गए हैं, 2 बल्कि, x = 2 x = 3, और ये एंड पॉइंट्स भी मुझे मिले हुए हैं। तो एक्चुअल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालते टाइम हमको क्या करना है कि जो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को तो उठा के हमको फंक्शन में रखना ही है,
साथ में जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी हमको उठा के फंक्शन में रख देना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी हम चर्चा करेंगे, अभी देखिए, ठीक है। तो पहली बात हमने क्या करी, क्या 1 रखेंगे कि नहीं, हाँ रखेंगे भाई, 1 को इंक्लूड किया जा रहा है ना, तो 1 पर भी आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं चेक करनी है, क्योंकि ग्राफ किसका बनता है भैया, ग्राफ बनता है f(x) का, तो f(x) ही तो वैल्यू ले रहा है, तो वैल्यू किसकी निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे ना। तो x = 1 पहले रखिए, x = 1 रखिए इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन आपको दिया तो f(1), हाँ भाई रखो इसमें, तो 2 × 1 का क्यूब, ये 2 आ जाएगा, माइनस 15 × 1 का स्क्वायर 15 आ जाएगा, प्लस 36 × 1 36 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से करिए, 36 + 1 ये तो 37 हो जाएगा, और इन दोनों को देखिए -15 और +2 कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, ठीक है। और इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 224 आ गया। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 24। आइए जरा ग्राफ में ये देखिए, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू 24 है कि नहीं, पढ़ो ना ग्राफ, ये देखो, ये 0 से चल रहा था, 0 1 2 3 4 करते करते 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो x = 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 24 है। ये देखो जरा, x = 1 पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ये देखिए x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 24 है, यही हमने आपको दिखाया, ठीक। अब 1 के बाद आपका 1 और 5 के बीच में 2 पॉइंट्स आए थे क्रिटिकल, 2 और 3 ले लीजिए, ठीक है। तो f(2) अगर हम निकालें तो फंक्शन की वैल्यू f(2) यानी कि x = 2 पे रखिए। 2 का क्यूब क्या होता है बताइए, 8 8 2 16, x की जगह 2 रखोगे ना, 2 का क्यूब 8 8 2 16, माइनस x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4 और 15 × 4 कितना आ जाएगा, 60, ठीक, और प्लस x की वैल्यू 2 रखो, 36 × 2 72 और प्लस 1, प्लस का 1, 72 + 1 कितना होता है, 73, तो ये हो गया। और इन दोनों को देखो, -16 और +60 कितना आ जाएगा, जो भी आएगा माइनस का आएगा, तो 10 - 6 4 और 5 - 1, यहाँ 5 बचेगा, 5 - 1 4, ठीक है। माइनस करते हैं, 13 - 4 कितना होता है, 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 13 - 4 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। और कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, समझाना मेरा काम है, समझा रहा हूँ मैं, समझाने मेरा ज़्यादा फोकस रहता है रादर देन कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ 6 - ये 29 हो गया, ठीक है। यानी कि जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन अप्रोच कर रहा है किसको, 29, मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी, 29। अब आप ध्यान से चेक करिए, x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये देखिए, ये रही, ये 29 है, ठीक है, ये कितनी है, 29 है, ठीक। अब f(3) निकालते हैं, ठीक है। तो f(3) अगर हम निकालेंगे तो इस फंक्शन में x की जगह 3 रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 9 27 27 × 2 54 आ जाएगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही। और यहाँ पे रखो, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 15 45 और 45 × 3 90 और 135, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -135 और प्लस 3 × 6 18 और 1 3 3 9 1 10, ये आप कैलकुलेट कर लेना खुद ही, ठीक है। ये 108 + 1 109, तो यहाँ से हो जाएगा, और माइनस का 135 - 54 135 - 54 5 - 1 ये 13 - 8 81, ठीक है, 81, तो ये हो जाएगा 9 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 7, और कितना हो जाएगा ये 1, ठीक है, नहीं 2 हो जाएगा, 27, ठीक है। यानी कि जब x की वैल्यू 3 है तो आपका फंक्शन कितना आ रहा है, 27, यही NCERT में भी आ रहा है, कुछ गलत कर दिया मैंने, शायद 28 आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलती हुई है मेरे से। 9 - 1 क्या होता है, 8 होता है यार, 7 कर रहा हूँ, ठीक है। तो x = 3 पे कितना आ जाएगा, x = 3 पे आ जाएगा आपका कितना, 28। तो x = 3 पे फंक्शन की वैल्यू ध्यान से चेक करो, ये है, यहाँ से ये देखो मिला रहा हूँ मैं, ये x = 3 पे कितनी, 28 है, ये देखो ना सामने 28 है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, गंदा नहीं करेंगे इसको। अब लास्ट में आप खुद निकालिएगा, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, f एंड पॉइंट पे भी तो निकालोगे, क्योंकि ये जो क्लोज इंटरवल था 1 to 5 5 और 1 को तो इंक्लूड किया गया था, 1 पे निकाला, 5 पे निकाला, और 1 और 5 के बीच में 2 क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 थे, उस पर निकाला, 5 पे भी निकाल लो। एंड पॉइंट पे निकालेंगे, आप नोट लगा लीजिए अपनी कॉपी में, जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो f(5) जब आप निकालोगे इस फंक्शन में, आप 5 रख के चेक करिएगा, तो आपका आएगा कितना, ये आएगा आपका 56, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ में आ जाओ जरा,
ठीक है, यानी कि 5 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी 56, तो 30 तो यहाँ आ रहा है, तो 56 कहाँ आएगा, 56 आएगा कहीं ऊपर। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जगह तो है नहीं। चलो अभी यहाँ से कुछ कंक्लूजन हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहीं क्या आ जाएगा आपके पास 56, तो ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा था एक्चुअल में, ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा और ये देखिए ये आपका x = 5 पे ये जो फंक्शन की वैल्यू है, थोड़ा सीधा मानना है यार इसको, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है 56 है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे केवल क्लोज इंटरवल में बात करनी थी 1 to 5 में, इंक्लूडिंग 1 and 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कर्व को 5 के बाहर भी रब कर दूंगा और 1 के पीछे भी रब कर दूंगा, ठीक है। तो 1 के पीछे ये कर्व ऐसा है, तो इसको हमने हटा दिया, केवल x = 1 तक हम इस कर्व को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको हटा दिया और इसी तरीके से यहाँ से ऊपर से भी इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक। तो बस अब आप इतने इंटरवल में देखिए, क्लोज इंटरवल 1 to 5 में, ठीक, इसको देखिए, ठीक है, दिख रहा है। अब मुझे बताओ, चलो ये सब लाइन से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, ये जो डॉट डॉट वाली लगी हुई लाइन, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब आप ध्यान से चेक करिए, इस ग्राफ में मुझे ये बताइए ये मैक्सिमम कहाँ पे है, बताओ। मैक्सिमम यहाँ पे ना x = 5 पे, बताओ, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रहा है, 56 ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम आंसर में लिखेंगे, और आप भी अपनी बुक में देखिए आंसर में उन्होंने लिखा हुआ है कि द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f, आपको बताना पड़ेगा कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 1 to 5। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑन द क्लोज इंटरवल 1 to 5 अकर्स एट x = मतलब आती है, अकर्स का मतलब आती है, कहाँ आती है, अकर्स एट x = 5 एंड द मैक्सिमम एंड जो भी है आप लैंग्वेज देख लेना, ठीक है। अकर्स एट x = 5 एंड इज का मतलब, अरे पहले ही लिख दो ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज व्हाट, इज 56 ऑन द क्लोज इंटरवल 1 to 5 अकर्स एट x = 5। इसी तरीके से अब इस ग्राफ में देख के मुझे बताओ कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताओ कहाँ मिलती है, क्लोज इंटरवल 1 to 5 में, बताओ। ये ग्राफ सबसे नीचे वैल्यू कहाँ पे लेता है, यहाँ पे लेता है, ठीक है, कहाँ पर, 1 पर, ठीक। तो एब्सोल्यूट मिनिमम, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट लिखा है, लोकल नहीं लिखा है, अभी और भी डिस्कस करते हैं इसमें। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज व्हाट, हाँ भाई 1 पे कितनी वैल्यू आएगी 24 वहाँ से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं ग्राफ से देखो, ठीक है। 1 पे कितनी आएंगे 24 से कम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, और 56 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, ठीक। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज 24 ऑन द क्लोज इंटरवल 1 to 5 अकर्स एट, हाँ भाई कहाँ अकर कर रही है, एट x = 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर जो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आई और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई वो एंड पॉइंट्स पे हो गई। ज़रूरी नहीं है कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट पे मिले, करेक्ट। लेकिन जब क्लोज इंटरवल दिया हो तो आपको एंड पॉइंट पे भी चेक कर लेना है, कहीं वो एंड पॉइंट तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले रहा है, कहीं एंड पॉइंट पे तो मिनिमम वैल्यू नहीं ले रहा है ना, ये चेक करना हमारा फ़र्ज़ है। अब मेरी बात सुनो, बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़ की, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़ की, कि लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़ कौन से पॉइंट पे अकर करेंगी और वो कितनी कितनी होंगी, ठीक है। और बात करेंगे हम क्या, लोकल मिनिमम वैल्यूज़ की, वो कितनी कितनी होंगी और कहाँ कहाँ अकर करेंगी। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, क्या ये 24 को आप लोकल मिनिमम वैल्यू बोलोगे, नहीं, ये ऐसे नीचे तो है बट इसको लोकल मिनिमम वैल्यू आप नहीं बोल सकते हो। एंड पॉइंट पे लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं आती है, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि लोकल मिनिमम वैल्यू जब आप निकालते हो तो आप नेबरहुड में काम करते हो, तो 1 के राइट में तो आप चेक कर सकते हो, 1 के लेफ्ट में तो आप जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, मतलब x = 1 पे जो पॉइंट नहीं, जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की 24, तो ये वैल्यू आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो है, बट ये जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो है आपका वैल्यू फंक्शन का x = 5 पे, क्या ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू में काउंट होगा, नहीं होगा।
एंड पॉइंट पे, क्योंकि आप 5 के राइट में नहीं चेक कर पाओगे, 5 के लेफ्ट में चेक कर लोगे, 5 के राइट में तो एंड ही हो जाता है, मतलब 5 पे इंटरवल एंड हो जाता है, 5 के बाहर तो आप जा नहीं सकते हो। यानी कि ये वाला और ये वाला पॉइंट, एंड पॉइंट आपका ना तो लोकल मिनिमम वैल्यू है ये, और ना ये तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ एब्सोल्यूट हो सकता है और हो गया इत्तेफाक से, वो अलग बात है। अब इसको चेक करो कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पे आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है, आपका फंक्शन का वैल्यू 29 है, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन का वैल्यू है, ये देखो ऐसा ग्राफ यहाँ पे उठा हुआ लग रहा है आपको, ठीक है। यानी कि 2 के राइट में और 2 के लेफ्ट में, इस छोटे से इंटरवल में अगर आप बात करो, इस छोटे से इंटरवल में, तो सबसे पीक कहाँ आ रहा है, सबसे पीक कहाँ आ रहा है, सबसे पीक x इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, और वो कितना है 29 है। इसका मतलब ये क्या है आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमको मिली, कितनी मिली, ये हमको मिली 29, और कहाँ मिली, कहाँ मिली, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे मिली। बात समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाला, ये वैल्यू क्या है बताओ, ये वैल्यू क्या है, ये है आपका क्या, ये वैल्यू है आपका जो 28 आपको दिख रहा है कहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 3 पे, ये क्या है आपका लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो एक लोकल मिनिमम वैल्यू हमको मिली है, क्यों, क्योंकि भाई आप 3 के आसपास चेक कर सकते हो ना। देखो ये 3 के राइट में, ये 3 वाली लाइन है, से 3 के राइट में, 3 के लेफ्ट में, इतने पार्ट में यही पोर्शन है, और इस पोर्शन में सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम है 28। इसका मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है 28 है, और ये अकर कहाँ कर रही है, अकर एट x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मेरी बात सुनो, आपको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ाया था और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो आप चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लें और आप चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लें, जब आप चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x इज इक्वल टू 3 आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आइए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे जगह चाहिए होगी इसके लिए, इतना आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यह आया था फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ से हम निकाल लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। और सेकेंड डेरिवेटिव इसका करिए तो क्या हो जाएगा 6, और x कॉन्स्टेंट x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x का क्या हो जाएगा 5, और 6 का हो जाएगा 0, ठीक। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आ गया, ठीक। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे आपके, क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे x इज इक्वल्स टू 2 और 3। तो एक बार x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करेंगे और एक बार x इज इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे। किसको, f डबल डैश ऑफ x को, तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू 2 रखो, चेक करो, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 5 अंदर -1 आ जाएगा, ये -6 आ गया, यानी कि f डबल डैश ऑफ 2 क्या हो गया, लेस देन 0, नेगेटिव आ गया। और याद है जब f डबल डैश ऑफ कोई भी पॉइंट नेगेटिव आता था तो वो जो पॉइंट होता था वो पॉइंट क्या होता था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो इसलिए आप चेक करिए x इज इक्वल टू 2 क्या है आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। बात समझ में आई कि नहीं। इसी तरीके से यदि आप बात करें f डबल डैश ऑफ व्हाट, f डबल डैश ऑफ 3 की, ठीक है। तो निकालते हैं, देखते हैं, ये जो हमारा डबल डेरिवेटिव आया है इसमें हमने x की जगह क्या रखा, x की जगह 3 रखा, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 6 1 जा 6 होता है जो कि ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे डबल डेरिवेटिव जो सेकंड डेरिवेटिव उसका साइन हमारा कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो जिस पॉइंट पे x की जिस वैल्यू पे हमारा डबल डेरिवेटिव कैसा आता था, पॉजिटिव, वो पॉइंट हमारा क्या होता था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता था। तो x इज इक्वल टू व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इस तरीके से आपको फाइनली क्या करना है, मैंने तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा आपको मैंने फिर से दोबारा फील करा दिया। तो आपने मोटी मोटी बात सीखी कि एंड पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई क्लोज इंटरवल स्टूडेंट दिया हो तो एंड पॉइंट पे भी हमको क्या चेक करना है, हमको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंड पॉइंट पे वो मैक्सिमम या मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 40, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, और इसका ग्राफ मैंने नहीं बनाया, जो एल्गोरिथम बताई थी ना वैसे हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ग्राफ इसका हम, क्योंकि मैंने बनाने की कोशिश करी थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, ठीक है, तो नहीं बनाया मैंने इसका ग्राफ। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। और ऑब्वियसली ग्राफ हमको नहीं बनाना है स्टूडेंट्स, हमको तो कैलकुलस की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, इसीलिए तो कैलकुलस पढ़ाई जा रही है ना, कितने का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फील कराने के लिए ग्राफ मैं ड्रॉ करा देता हूँ जब पॉसिबल होता है। देखो कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, ये फंक्शन है आपका,
और इस क्लोज इंटरवल में आपको बात करनी है -1 से 1 पे, ठीक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, आता है निकालना, ये आगे आ जाएगा, यानी कि 12 इंटू 4/3 इंटू एक्स की पावर 4/3, एक्स की पावर में से 1 माइनस करोगे, ठीक। इसी तरीके से -6 इंटू 1/3 आगे आ जाएगा, 6 में मल्टीप्लाई होगा, इंटू एक्स की पावर में 1 माइनस कर देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 4 जा 4 4 जा 16 और x टू द पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस ये 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 1/3 माइनस 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 यानी कि 2 और x की पावर ये कितना हो जाएगा -2/3, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पावर कैसी है, पावर है आपकी यहाँ पर नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करो, कैसे 16 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 और इसको नीचे भेज दो 2 के, तो क्या हो जाएगा ये 2 एक्स की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, जो 2/3 नेगेटिव था ना, एक्स की पावर -2/3 वो एक्स की पावर 2/3, अब ये 2/3 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसके नीचे 1 लेंगे अगर हम, तो 1 और एक्स की पावर 2/3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 आ जाएगा। अब एक्स की पावर 2/3 को 1 से डिवाइड करोगे तो एक्स की पावर 2/3 आएगा, यानी कि इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, एक्स की पावर 2/3 से। तो अरे सिंपल यार, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो 16 इंटू एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 और -2 इंटू 1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू एक्स और पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 बेस सेम है ना एक्स, तो पावर ऐड हो जाएंगी 1/3 प्लस 2/3, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर कितना आ जाएगा 3/3 यानी कि 3 1 एक्स की पावर 1 यानी कि एक्स आ जाएगा, -2 एक्स टू द पावर 2/3। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें इसमें से, तो आ जाएगा आपके पास कितना 8x - 1 एक्स की पावर 2/3, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, आप सोच रहे हो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, ठीक, बिल्कुल सही सोच रहे हो। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते थे, याद करो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, CP मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डैश ऑफ एक्स को आप 0 के इक्वल रखते थे, ठीक है। मैं इसको उठा के 0 के इक्वल रख दे रहा हूँ, चलो, यानी कि 2 इंटू 8x - 1 एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें भाई, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। तो इसका मतलब इस न्यूमरेटर को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में भी 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो 8x - 1 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 1 जाएगा उधर, 1 हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर 8 से डिवाइड करेंगे, तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ हमको मिल गया, कौन से क्लोज इंटरवल में, -1 से 1 के -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा इस इंटरवल में, नहीं। एक्चुअल में 1/8 का मतलब क्या होता है 0.125, तो ये जो आपका इंटरवल है कहाँ से कहाँ, -1 क्लोज है, 1 भी क्लोज है, ठीक। इस इंटरवल में एक पॉइंट तो आपको मिला 1/8 का मतलब 0.125, तो ये यहाँ कहीं 0 आता है, 0 के राइट में यहाँ कहीं आपको क्या मिलेगा 1/8। चलो, क्या कोई और भी क्रिटिकल पॉइंट होगा यहाँ पर, बिल्कुल होगा। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन भूल गए हो क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर आइदर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए 0, तो एक पॉइंट आपको मिला तो x इज इक्वल टू 1/8, अगर आप कहाँ रख दो, अगर आप ये देखो ना, ये एफ डैश ऑफ एक्स आया है, इसमें आप x की जगह 1/8 रख के देखो, चलो रखो, तो ऊपर 1/8 रखोगे, 8 से 8 कटेगा, 1 - 1, ऊपर 0 आ जाएगा, और नीचे x की वैल्यू 1/8 रखोगे तो कोई नंबर आएगा जो भी उससे मतलब नहीं है, ऊपर 0 नीचे कोई नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि डेरिवेटिव हमारा 0 तो हो जाता है कहाँ, x इज इक्वल टू 1/8 पे, और जिस पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। चलो एक तो क्रिटिकल पॉइंट मिला भैया, एक और पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है क्या, कि x की ऐसी वैल्यूज जहाँ एफ डैश ऑफ x डिफाइंड ही ना हो, चेक करिए, x की ऐसी वैल्यूज जहाँ एफ डैश ऑफ एक्स डिफाइंड ही ना हो, मतलब जहाँ डेरिवेटिव ही ना डिफाइंड हो। तो आपको आज के बाद क्या करना है, क्वेश्चन करते टाइम जब आप एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लें स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ निकाल लिया, तो उसमें आप क्या करिए कि चेक करिए कहीं x की ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जिस वैल्यू के लिए एफ डैश ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड हो जाए। आइए आपको दिखाते हैं, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें, तो x की वैल्यू यदि हम 0 रखें तो ध्यान से चेक करिए, ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 0 -1, और नीचे क्या हो जाएगा 0 की पावर 2/3, भैया 0 की पावर कुछ भी हो, नीचे क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 0 की पावर x या 0 रखो ना, 0 की पावर 2/3 0, और भैया समथिंग अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि एफ डैश ऑफ 0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे कि सिंस, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस व्हाट
at x is equals to 0 f dash of x is not defined, hence the second critical point is x is equals to 0, hence the second critical point is x is equals to 0। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा ही नहीं कि हमेशा f डैश ऑफ x 0 के इक्वल रखोगे तभी क्रिटिकल पॉइंट आएगा x का वैल्यू, नहीं, आपको ये भी चेक करना है कि x की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है। यानी कि आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 1/8। अब इस क्लोज इंटरवल में आपको टोटल कितने पॉइंट मिल गए? 4 पॉइंट मिल गए। कौन कौन से भाई? क्लोज है तो -1 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, x इज इक्वल टू 0 भी लेंगे और x इज इक्वल टू 1/8 भी लेंगे। तो इन चारों पॉइंट्स पे अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम आता है, कहाँ एब्सोल्यूट मिनिमम आता है। ठीक है, तो आइए फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं f ऑफ -1। ठीक है, x की वैल्यू -1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, 1/8 और फिर 1। तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ -1 रखेंगे, यानी कि 12 इंटू x की जगह -1 रखेंगे, -1 की पावर 4/3, -6 इंटू x की जगह -1 रखेंगे, -1 की पावर 1/3। ठीक है, अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप क्या लिख सकते हो? 12 इंटू, ध्यान दें प्लीज़ ध्यान दें क्या, कि इसको हम लिख सकते हैं -1 की होल पावर 4 और इसकी होल पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? -1 की होल पावर 4 और इसकी होल पावर 1/3, क्यों? क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो लेंगे, 4 1 4, 4/3 ही तो आ जाएगा, तो -1 की पावर 4/3 ही तो आ जाएगा। इसको हमने ऐसे लिख लिया -6। एक बात ध्यान रखो बच्चों, क्या जब भी किसी नंबर पे पावर अगर कोई भी नंबर है, मान लो a पे पावर 1/3 लगी, तो इसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ a। तो -1 पे पावर 1/3 लगी तो इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट ऑफ व्हाट? 3, सॉरी क्यूब रूट ऑफ -1। और बच्चों याद रखिए क्यूब रूट ऑफ -1 होता है। ये हमने आपको कई बार रिलेशन फंक्शन बताया, इतनी बच्चों वाली बात है यार। क्यूब रूट ऑफ -1 होता है, सॉरी -1 होता है, क्यूब रूट ऑफ -1 होता है। ठीक, तो ये क्यूब रूट ऑफ -1 क्या आ जाएगा? आपका -1 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ध्यान से चेक करो, आप इसको क्या कर सकते हो? क्यूब रूट ऑफ -1 को आप -1 इंटू -1 लिख सकते हो। तो -1 के पेयर बनेंगे, 3 पेयर तो नहीं बोलेंगे यार, इसको 3 बार कॉमन लेके बाहर करोगे ना, जैसे छोटी क्लास में बनाते थे। बात समझ में आई बात? तो इस तरीके से, जिनको नहीं समझ में आई भैया, -1 का क्यूब रूट -1 होता है। ठीक, चलो अब 12। अब देखो -1 के ऊपर पावर कैसी? इवन। और जब भी -1 के ऊपर पावर इवन होती तो आंसर क्या आता है? +1 आता है। चेक कर लो, -1 इंटू -1 आ जाएगा। तो 1 आ गया और 1 की पावर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 की पावर 1/3, माइनस +6 1 जा 6। और सुनो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, याद कर लो। तो 2 12 इंटू, अरे ये 1 का क्यूब रूट ही तो, 1 का क्यूब रूट तो 1 होगा ना, -1 का क्यूब रूट -1, 1 का क्यूब रूट 1 की पावर कुछ भी 1, 12 इंटू 1 12 और +6 18 आ गया। ठीक, यानी कि आपका एक वैल्यू आया क्या? यहाँ मैं लिखता चलता हूँ, f ऑफ -1 कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या? f ऑफ -1 के बाद 0 पे निकालेंगे, तो सीधे आ जाएगा। ध्यान से चेक कर लो, इसको मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। f ऑफ 0 0 आ जाएगा। कैसे? इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 डालो, तो 0 की पावर कुछ भी होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो 0 की पावर 4/3 0, 12 इंटू 0 0, ये भी x की पावर 1/3 यानी कि 0 पावर 1/3 0, 6 इंटू 0 0 -0 0। तो f ऑफ 0 कितना आ गया? 0। उसके बाद f ऑफ 1/8 निकालते हैं, f ऑफ 1/8। तो ये हो जाएगा 12 इंटू, ध्यान दें x की जगह हमको क्या रखना है? 1/8। तो x की पावर 4/3 था, यानी कि 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू एक्स की जगह 1/8 और 1/8 की पावर 1/3। करेक्ट, सॉल्व करते हैं। अब सुनो, 12 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1/8 की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 4 माइनस 6 1/8 की होल पावर 1/3। और भैया 1/8 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 1/8। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 1/8 की होल पावर 1/3 का मतलब ये पावर 1 को मिलेगी, 8 को मिलेगी। ठीक है, तो 1 की पावर 1/3 अपॉन 8 की पावर 1/3। 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है? 2 इंटू 2 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा, यानी कि 12। अब 1/8 का क्यूब रूट कितना है? 1/2 है, तो यहाँ लिखा हमने 1/2 की होल पावर 4 माइनस 6। 1/8 का क्यूब रूट 1/2 होता है, 2 1 जा
2 3 सॉल्व करते हैं इसको, तो आ जाएगा 12 इंटू, हाँ भाई 1/2 का होल पावर 4 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4 टाइम्स ना, तो 1 1 1 1 1 1 1 वो तो 1 हो जाएगा, और नीचे 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, माइनस 3 1 3। अब 4 3 और 4 2 3/2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ मैंने कुछ गलती करी है, 4 3 12 और 4 4 क्या होता है 16 होता है, यानी कि 3/4 और माइनस 3। सॉल्व करिए, नीचे 1 लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 12 यानी कि माइनस 9/4। ओके, कितना आ गया माइनस, चेक भी कर लेते हैं क्योंकि रात का टाइम है ना, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है यार, समझाने पे फोकस रहता है, कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है, वो आप कर भी सकते हो। ये आ गया आपका एफ ऑफ 1/8 कितना आया, माइनस 9/4 आया, बिल्कुल सही आया। लास्ट पॉइंट बचता है 1 पे चेक करते हैं, तो एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं क्या आएगा, और फिर हम इस पर कमेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो एफ ऑफ 1 एंड पॉइंट पे भी चेक करते हो ना भैया, 1 पे भी करोगे, ठीक। तो 12 इंटू 1 की पावर 4/3 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 होगा, ठीक है, माइनस 16 1 की पावर 1/3 1 होगा, यानी कि 12 माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 4, यानी कि एफ ऑफ 1 कितना आ गया, एफ ऑफ 1 आ गया हमारे पास -4। ठीक है, तो शायद हमने बिल्कुल सही निकाला है, एफ ऑफ 1 -4 नहीं भाई 6 आएगा। ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, 12 माइनस 6 आएगा, ओ सॉरी यहाँ 16 लिख दिया मैंने, 6 की पावर 1/3 सॉरी 6 इंटू एक्स की पावर 1/3 यानी कि 6 इंटू 1, तो 12 माइनस 6 होना चाहिए, यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास कितना 6, एफ ऑफ 1 कितना आ गया 6, तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे इसमें से आप देख के बताइए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या अटेन कर रहा है फंक्शन, ये रही फंक्शन की वैल्यू, सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है 18 आ रहा है, यानी कि 18 ही आपकी क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये कौन से पॉइंट पे अकर करती है, ये -1 पे अकर करती है। बात समझ में आई, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ 18, या फंक्शन एफ इज़ 18 दैट अकर्स एट एक्स इज इक्वल्स टू -1। ओके, अब सबसे मिनिमम वैल्यू बताइए ज़रा, हाँ मिनिमम वैल्यू सुनो, मिनिमम में आपको ना ये चेक करना है भाई, 0 तो मिल रहा मना नहीं कर रहे, लेकिन 0 मिनिमम नहीं है, 0 से भी छोटा नंबर कौन होता है, जो नेगेटिव नंबर हो। तो ये देखो 0 से छोटा एक नेगेटिव नंबर तो है, तो -9/4 ये कहाँ आएगा, 0 के लेफ्ट में ही तो आएगा। ठीक है ना, नंबर लाइन पर अगर हम चेक करें तो 0 से छोटा ही तो होगा, यानी कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है -9/4 है, और ये कहाँ पे अकर करती है, अकर्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/8। तो इस तरीके से आप आंसर करोगे, मैंने पहले ही लिख के रखा था। तो स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी मैक्सिमम मिनिमम पे, वो हम स्टार्ट करेंगे, और उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, वो तो जितनी आप प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है। तो मैं करूँगा क्या, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब पहले तो मैं एनसीईआरटी की एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको बताऊंगा किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, 2-3 और प्रॉब्लम लूँगा, फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके में हम क्या करेंगे, वो 6.5 से पहले ही आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक जितना पढ़ा है हमने, चाहे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हो, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हो रहे हो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, जो भी चाहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस जो आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मुझे समझ में आएगा कि भाई कराना चाहिए, वो मैं आपको, जैसा कि हर बार मैं आपको कराता हूँ, वो करा दूंगा। ठीक है, फिर हम चलेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 की तरफ, और 6.5 को भी आपको लगाना है, हल्के में मत लेना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और यहाँ एंड स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट वीडियो दिख जाएगा। ओके।